हमारी आज की इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत एक बहुत ही रोमांटिक सीन के साथ होती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वेन यांजी का स्केच बना रही होती है, वही खूबसूरत सा जहाँ पर कि वो मस्त से अपने ऐप्स पे दिखा रहा था ताकि पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट बन सके। लेकिन तभी दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये तो बस वेन का एक सपना था। वो पिछले 6 सालों से यांजी को पसंद करती है, जो कि उसके बेस्टी का अंकल था। आज उसकी बेस्टी उसे कॉल करती है और कहती है फाइनली मेरे अंकल वापस आ रहे हैं, तो हम चलेंगे उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए। वेन बहुत ही खुश हो जाती है, उसका क्रश वापस आने वाला है। वो एयरपोर्ट पर जाती है, तभी टकरा के गिरने लगती है और सामने जो इंसान उसे संभालता है वो कोई और नहीं यांजी था। उसके पीछे पीछे वेंजी की बेस्टी भी आ जाती है। यांजी जैसे ही यहाँ पर अपनी बहन को बहुत सारे काम देने लगता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से आराम से चिल कर रही थी, तो वो वहाँ से खिसक लेती है, ये सोचते हुए कि वह जितनी ज़्यादा देर यहाँ पर रहेगी उतना ज़्यादा यांजी उसे काम देने वाला है। एक्चुअल में कहानी कुछ यूँ थी कि वेन यांजी को पसंद करती थी। वो उससे 10 साल बड़ा था, काफ़ी अमीर था, उसके बेस्टी का अंकल भी था। यांजी के मन में क्या है वो नहीं जानती थी। अब वो यांजी को रिसीव करने के लिए गई हुई थी, तो वो दोनों वहाँ से साथ लौटने वाले थे। वेन के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सपने की तरह था। वो यांजी को सोच सोच करके उसकी ड्राइंग्स बनाया करती थी, उसके लिए स्टोरीज लिखा करती थी। यांजी को इस बारे में पता नहीं था। वेन को वो घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उतरते समय गलती से वेन अपना एक पेन ड्राइव यांजी के कार में ही गिरा देती है, और उस पेन ड्राइव में यांजी के अब तक के सारे फ़ोटोज़ थे। अब अगर वो पेंटिंग यांजी के हाथ लग जाता तो वो जान जाता कि वेन उसे ही इमेजिन करके ड्रॉ कर रही है। हालांकि उसके एक्चुअल बॉडी के बारे में तो वेन को पता नहीं था। जो कुछ था ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन ही था। यांजी घर जा कर के अपना पेन ड्राइव ओपन करता है, तो गलती से वो वेन के पेन ड्राइव को ओपन कर देता है। वो समझ जाता है कि ये पेन ड्राइव वेन का ही होगा जो गलती से उसके पास आ गया, लेकिन ऐसे ड्राइंग्स के साथ वो क्या कर रही है। तभी वेन को याद आता है उसने अपना पेन ड्राइव शायद यांजी के कार में गिरा दिया था, तो वो उसे लेने के लिए घर जाती है, जहाँ पर कि यांजी अभी अभी नहा करके बाहर निकला था। वेन उस कैप्स को देखते रह जाती है। पहली बार उसने उसके बॉडी को देखा था, उसके बॉडी पर एक तिल भी था। वह एक चीज़ नोटिस करती है। यांजी उसे कमरे में अंदर ले लेता है, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि वेन उसे पसंद करती है या नहीं। आफ्टर दैट वेन को वो ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भीग गई थी। वेन यहाँ पर यांजी का ही शर्ट पहन करके आती है। यांजी बोलता है मौसम बहुत ख़राब है, आज रात वो यहीं स्टे कर जाए। वेन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो स्टे करने के लिए तैयार थी। यांजी से वो पेन ड्राइव के बारे में पूछती है, तो वो बोलता है टेबल पर रखे हुए दोनों सेम है, तुम देख लेना कौन सा तुम्हारा है। वेन कन्फ्यूजन में थी कि यांजी ने कहीं उसका ड्राइंग तो देख नहीं लिया। फिर वो सोचती कि अगर उसने उसकी ड्राइंग देख ली होती तो अब तक वो बोलता ज़रूर। वो बहुत ही एम्बेरस थी। अपने कमरे में जाती है और सोचती कि अगर यांजी ने उसे ऐसे ड्राइंग्स देख लिए होंगे तो ये कितना एम्बेरसिंग हो जाएगा। तभी हर बार की तरह यांजी वापस से यहाँ पर आकर के वेन को मिल्क ऑफ़र करता है। वेन तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलती है। थोड़ी देर बाद जब वह मिल्क लेने के लिए जाती है, सोचती है कि शायद यांजी चला गया होगा, लेकिन वो वहीं उसके आने का वेट कर रहा था। वो अभी वेन से कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ पर यांजी की सेक्रेटरी आ जाती है। वो आती ही कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, और वेन को ऐसा लगने लगता है कि वो यांजी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, और वो अपना ही यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाने लगती है। वो सोचती है कि अगर सच में यांजी की गर्लफ्रेंड है तो उसका यहाँ रहना सही नहीं होगा, उसके सेक्रेटरी को भी गलत लगेगा। वो इससे पहले कि यांजी उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वो अपनी बिना पेन ड्राइव को लिए ही वहाँ से चली जाती है। उसने उसके लिए सिर्फ एक नोट छोड़ा था कि वो जा रही है, वो पेन ड्राइव बाद में आके लेके जाएगी। अब यांजी भी सोच रहा था कि अचानक से वो क्यों चली गई। वो अपने पेंटिंग स्टूडियो जाती है, जहाँ पर कि उसके बनाए हुए ड्राइंग्स को वो देख करके सोच रही थी कि पिछले 6 सालों का क्रश ख़त्म करने का शायद अब वक्त आ चुका है। शायद यांजी को वो पसंद नहीं है, वो किसी और को पसंद करता है। फ्लैशबैक में पहली बार वो यांजी से मिली थी जब वो कॉलेज में अपनी बहन को लेने के लिए आया हुआ था। टीचर ने उसे कुछ गलती पर पनिश किया था, तो वो वेन को भी अपने साथ लेकर के जाता है। उसके बाद से ही यांजी कई बार वेन का हेल्प करता था। यहाँ पर
वेन कुछ सोचते हुए वापस से यांजी का ऑफिस जाती है पेन ड्राइव लेने के लिए। उसकी सेक्रेटरी उसके पेन ड्राइव को चेक कर रही थी। वो उसे छेड़ते हुए कहती है, तुमने ये यांजी को ड्रॉ किया है ना, तुम उसे पसंद करती हो? वेन कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सेक्रेटरी से कहती है कि वैसे भी मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ, तो क्यों ना तुम यांजी की सेक्रेटरी बन जाओ। लेकिन वेन यहाँ पर मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी यांजी यहाँ पर आता है। वो वेन से पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तो बहाना कर देती है कि कल वो पूरी रात ड्राइंग कर रही थी, बस इसी वजह से उसे नींद आ रही है। यांजी उसे ऑफिस में बैठने के लिए बोलता है। वो वेन के आंखों में आई ड्रॉप डालना चाह रहा था ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। उसके सेक्रेटरी के बारे में वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन वेन उसे मौका ही नहीं देती है। वो उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालता है। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि यांजी के नए सेक्रेटरी के लिए कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस आए हुए हैं और कुछ इंटरव्यूज़ कल भी होने वाले हैं। यांजी उनमें से जिसको चूज़ करेगा वही उसके आगे से पर्सनल सेक्रेटरी बनेगी। वेन वहाँ से निकलती है और अगले दिन वो यांजी के कंपनी में ज्वाइन कर लेती है। यांजी तो ये देख के खुश हो जाता है। वो उसे बताती है कि मैंने कल तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी को अपना इंटरव्यू दे दिया था। यांजी भी चाहता था कि वेन ही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बने। वो उसे कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। वेन कॉफ़ी लाने के लिए चली जाती है। यांजी का फ्रेंड यहाँ पर आता है। वो उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में दिखाता है, लेकिन यांजी का ध्यान तो वेन पर ही था। वेन बाहर कॉफ़ी लेकर के आ रही होती है, तभी एक लड़के हुओ से टकराती है। गलती से कॉफ़ी उसके ड्रेस पर गिर जाता है। वो यहाँ पर वेन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वेन उसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, तभी यांजी यहाँ पर आ जाता है और वो पर गुस्सा करने लगता है। तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आए हो, वही करो, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वेन को बोलता है, कल से ऐसे रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में वो दोनों आज बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे, जहाँ पर कि वेन अपनी बेस्टी को कॉल करके पूछती है कुछ आइडियाज़ कि क्रश को कैसे पटाए। लेकिन वो पहले पूछती है कि तुम्हारा क्रश है कैसा, ये तो बताओ। तो बस उससे बताती है कि मुझसे 10 साल बड़ा है। उसकी बेस्टी नहीं समझ पाती है। वेन कुछ हॉट ड्रेसेस ऑनलाइन बाय करती है यांजी को पटाने के लिए और सोचती है अकेले उसे मौका मिला है, वो जाने नहीं देने वाली है। वो दोनों बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर पहुंचते हैं। एक ही होटल उसने बुक किया था, मतलब एक ही रूम बुक किया था, और वो कुछ खाने की चीज़ें ऑर्डर करने के लिए चले जाता है। वैन यहाँ पर उसके लिए ये स्टॉकिंग पहन के रहने के लिए इमेजिन कर रही थी। तभी यांची जब लौट रहा था तो वहाँ पर हुओ को देखता है। उसी के साथ डील साइन करने के लिए वो आया हुआ था। वो वेन के बारे में बात कर रहा था अपने दोस्त से कि मुझे वो सेक्रेटरी पसंद आ गई और मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना करके रहूँगा। यांजी थोड़े गुस्से में कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वेन भी हुओ को पसंद करती है। ना जाने उसे ये गलतफहमी कहाँ से उसके मन में घर कर गया। हुओ जानबूझ करके वेन के कमरे के बगल में अपना कमरा लिया था। यांजी जब कमरे में अंदर जाता है तो वेन ने ये स्टॉकिंग पहना हुआ था और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने हुओ के लिए स्टॉकिंग पहना है। वेन उसे पूछ रही थी वो कैसी लग रही है, तो यांजी गुस्सा होकर के उसे चेंज करने के लिए बोलता है। वेन को समझ नहीं आता उसने ऐसा क्या कर दिया कि यांजी उस पर इतना गुस्सा है। कहाँ वो उसके साथ फ्लर्ट करने का प्लान कर रही थी, उसे अपनी मन की फीलिंग बताने का कोशिश कर रही थी, और उल्टे यांजी उसे डांट सुनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। वेन को वापस से लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगले दिन इन दोनों का इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला था, जहाँ पर कि वो हुओ से मिलती है। वो वेन के साथ बात कर रहा था, उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन यांजी मना कर देता है। तभी एंट्री होती है लिली नाम की एक गर्ल की। अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो भी डिज़ाइनर है, यानी कि वैसे ही पेंटिंग्स बनाया करती है। अब जानबूझ करके हुओ लिली को यहाँ लेकर के आया था। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ लिली का प्लान था यांजी को पटाने का। मीटिंग स्टार्ट होता है। वेन बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। कुछ शेयर होल्डर्स को लिली का ये पेंटिंग को ज़्यादा ही पसंद आता है, लेकिन यांजी मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मेरी नज़र में एक और कैंडिडेट है जो कि ड्राइंग बना सकता है। वो वेन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ कंपनी में किसी को ये बात पता नहीं चल पाता। मीटिंग ख़त्म करके वेन यांजी के आने का वेट कर रही थी, तभी वो वेन से बात करने लग जाता है। जब वेन देखती है कि यांजी लिली के साथ लगा हुआ है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर यांजी वेन को ढूंढते हुए आता है तो वो वहाँ थी ही नहीं। वो परेशान हो जाता है कि वो कहाँ गई है। वो वेन को बार बार अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। यांजी वहाँ आता है और वो गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी को क्यों परेशान कर रही हो, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली है।
वेन को वो कमरे में अंदर जाने के लिए बोलता है। हो को लगने लगता है यानजी वेन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। वो वापस से वेन को कहता है साथ में ड्रिंक करने चलते हैं। वेन इसलिए हाँ कह देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यानजी लिली के साथ डेट पर जा रहा है। इधर वेन पार्टी में ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक हो चुकी थी। यानजी को वेन की फ़िक्र हो रही थी। इधर जैसे ही वो कमरे में स्मोक करता है तो फायर अलार्म बजने लगता है और पानी गिरने लगता है। यहाँ पर उसे ठीक करने की कोशिश किया जाता है, जैसे तैसे रोका जाता है। तब तक उसकी आंखों में वो पानी गया था और वो टेम्पररी कुछ देख नहीं पा रहा था। इधर वेन ड्रंक होकर के कमरे में अंदर जाती है जहाँ पर कि वो यानजी को ऐसे टाई बांधा हुआ देखती है तो उसके इमेजिनेशन बाहर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद वह सपना देख रही है और जो सपने में यानजी को देखा करती है वो बस वही है और कुछ नहीं। इधर लिली भी देखती है कि वेन यानजी के कमरे में गई है तो वो कुछ लोगों को लेकर के यानजी के कमरे में आ जाती है। यानजी वेन को रोक रहा था क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थी। जैसे ही वो उसे किस करने वाला था तभी यहाँ पर उसका दोस्त लिली और कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यानजी वेन के फेस को कवर कर देता है ताकि वो लोग वेन को ना देख सके, वरना वो लोग वेन के कैरेक्टर को जज करते। जैसे तैसे करके सारे लोगों को वहाँ से भेजा जाता है। लिली को लगने लगता है कि यानजी वेन में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ यानजी वेन को उठा करके बेड पे लेके जाता है। एक बार को तो वो उसके साथ रहना चाहता था, बट फिर उसे लगता है कि शायद उसका हक नहीं है वेन और हो के बीच में आने का। इसी वजह से वो छोड़ करके अपने दोस्त से मिलने के लिए चले जाता है। हालांकि वो दोस्त को वेन के बारे में नहीं बताता है। बात करते समय उसे वेन के ड्राइंग के बारे में पता चलता है। जब वो ऑनलाइन उसके मांगा को पढ़ता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो यानजी को ही ड्रॉ कर रही है। अब वो घर जा कर के उस बुक को अच्छे से पढ़ने वाला था, तभी वहाँ पर लिली आने लगती है। यानजी तो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे लिली के इंटेंशन साफ दिख रहे थे। अगले दिन वेन यानजी से पूछती है कल रात वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना। यानजी कहता है नहीं। फिर वो उसे उसके लैपटॉप से कुछ पेपर्स को प्रिंट करने के लिए बोलता है। वेन जब उन पेपर्स को प्रिंट करने के लिए जाती है तो देखती है कि यानजी ने उसके ड्राइंग को देख लिया है और वो अब तक उससे ये बातें छुपा रहा था। ये देखती वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो यानजी को फेस कैसे करे। उसे एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। यानजी पूछने के लिए आता है तुमने पेपर प्रिंट किया या नहीं। वेन बहाना करके कमरे में अंदर चली जाती है। ड्राइंग बनाने के लिए यानजी ने वेन को भी बोला था। लिली आके देखती है कि क्या वेन भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। वो जानबूझकर के वेन को ये दिखा रही थी कि वो यानजी के कितने क्लोज है। अब वेन को ये डाउट होने लगता है कि अगर यानजी ने लिली को पहले ही चूज़ कर लिया इस कंपटीशन के लिए तो फिर उसने उससे ये ड्राइंग बनाने के लिए क्यों ही बोला। वो चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना चाहती थी, इसी वजह से बाहर से उनकी बातों को सुनने का कोशिश करती है। इधर यानजी का फ्रेंड ऑफिस में अंदर था। वो उसे कह रहा था तुम मुझे तो बताओ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो वेन के बनाए हुए ड्राइंग्स अपने फ्रेंड को दिखाता है। उसका फ्रेंड भी यहाँ पर वेन के टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ लिली यहाँ पर यानजी को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही थी। वेन गलती से ऑफिस में अंदर आ जाती है। वह लिली को यानजी का हाथ पकड़ा हुआ देख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यानजी और लिली के बीच एक्चुअल में कुछ तो चल रहा है और उसे ऐसा लगता है कि यानजी ने बस यूं ही उसे वो ड्राइंग बनाने के लिए बोला होगा। वो कॉफ़ी देख करके अपने दोस्त के साथ चली जाती है। वो अभी सोच ही रही थी यानजी के बारे में, तभी यानजी का फ़ोटो लिली के साथ उस तक पहुंचता है। उसकी बेस्टी से कहती है लगता है कि यानजी फादर का बात मानने वाला है, वो जल्दी ही शादी करने वाला है। वैने यहाँ पर ये सारी बातों को सुन करके और ज़्यादा रोने लगती है। उसके फ्रेंड उससे पूछती है क्या हुआ ये तो बताओ। वैन उसे नहीं बताती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है और वो भी वैन से पूछने लगता है कि क्या हुआ आखिरकार, ये तो बताए कि वो रो क्यों रही है। यानजी का फ्रेंड वहाँ पर था और वो उन सबकी पिक्चर क्लिक करके यानजी को भेज देता है। यानजी घर जा कर के देखता है तो वेन घर पे नहीं थी। उसे उसका दोस्त का फ़ोटो मिलता है तो वो थोड़ा गुस्सा और थोड़ा जेलस होकर के वेन को ढूंढते हुए क्लब के लिए निकलता है। वेन की फ्रेंड उसे बाहर लेकर के आती है। यानजी अपनी बहन को डांटने लगता है तो वो वेन को उसके हवाले करके चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम ही संभालो इसे। इधर लिली जब उन दोनों को साथ देखती तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वह यानजी को कॉल करती है। अभी यानजी वेन को डांट ही रहा था। वेन उसे कहती है मैं किसी के भी साथ जाऊँ तुम क्यों मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। वेन लिली का फ़ोन उठा करके उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बेफिजूल के मुझे कॉल करना बंद करो, मैं कोई भी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करने वाला।
वैन वहाँ से जाने लगती है। यांजी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेके जाने का कोशिश करता है तो वैन उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे कि उसके फेस पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है और फिर वो अकेले ही अपने घर चली जाती है। अगले दिन यांजी कंपनी के मीटिंग में था, जहाँ पर लिली ने अपना नया प्रोजेक्ट सबमिट किया था। उसने यहाँ पर कुछ बिजनेस पार्टनर्स को ख़रीद लिया था। दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर लिली के प्लान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यांजी उन सब के खिलाफ चला जाता है और बोलता है कि मुझे ये जो मैं पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ वो पेंटर पसंद है और हम इसी के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। जो लोग भी लिली के फेवर में एक्चुअल में पैसे लेकर के बोल रहे थे, यांजी उन्हें कंपनी के बिजनेस पार्टनर के लिस्ट से हटा देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर वैन जब जगती है तो उसे याद आता है कल रात उसने यांजी को थप्पड़ मारा था। वह अपनी मॉम को कॉल करके होम टाउन वापस लौटने का डिसाइड करती है। इधर यांजी वैन को ढूंढते हुए घर आता है। वैन घर पर नहीं थी। वो अपनी बहन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वैन तो होम टाउन के लिए निकल रही है। शायद उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया। जब वो पूरी बात जानता है तभी यांजी को समझ में आता है कि वैन किसी और को नहीं उसी को पसंद करती है, और जब ये बात उसके सामने आता है तो भला वो अपनी बंदी को कैसे ही जाने दे सकता था। इसी वजह से वो उसे ढूंढते हुए बस स्टॉप से उठाने के लिए चले जाता है। वैन यांजी को छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही थी ताकि वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर सके। तभी यांजी यहाँ पर आता है। वैन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यांजी उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं अब तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देने वाला हूँ। वैन उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती है। वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसी वजह से अलग रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। काफ़ी सारी कन्विंसिंग बातें वो वैन को कहता है, जिससे कि वैन को भरोसा हो जाता है कि यांजी उसे पसंद करता है। वो उसके पहले किए गए सारी गलतियों को माफ़ करके उसके साथ अब से रियल रिलेशनशिप में आ जाती है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका क्रश सामने से आकर के उसे कन्फेस कर रहा है। वो यांजी को पहली बार अपनी पेंटिंग स्टूडियो में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। वैन काफ़ी शर्मा रही थी यांजी के साथ टाइम स्पेंड करने में। जो कहानी के शुरुआत में रोमांटिक सीन्स हमें दिखाए गए थे, वैसे ही कुछ रोमांटिक मोमेंट्स इन दोनों के बीच क्रिएट होते हैं। वैन यांजी का पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी और यांजी उसका हेल्प करने के लिए खुद को अनड्रेस कर लेता है ताकि वैन अच्छे से उसकी ड्राइंग बना सके। अगले दिन वैन कॉलेज आती है तो सामने देखती है कि उसके बनाए हुए पोर्ट्रेट ऐसे टंगे हुए हैं, सिर्फ उनमें फेस नहीं है। वो समझ जाती है किसी ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया है। तभी एक छपरी सा लड़का आता है और उसने अपने एप्स पे भी वैसे ही तिल बनाए हुए थे और बोलता है मैं वैन का बॉयफ्रेंड हूँ और ये मुझे लेकर के ऐसी पेंटिंग्स बनाया करती है। सारे लोग वैन को यहाँ पर जज करने लगते हैं। ये सब कुछ लिली ने किया था। वो वैन से बदला लेना चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि यांजी वैन में इंटरेस्ट ले रहा है। सारे लोग जब वैन को परेशान करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तभी यांजी उसके प्रोटेक्शन में यहाँ पर आता है और वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करता है कि वैन उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं उसकी फियांसे है और ये उन दोनों के बीच रोमांस करने का एक तरीका है। तो इन दोनों का क्या पर्सनल मैटर है, बाहर पब्लिक को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। एक ही थप्पड़ में वो छपरी लड़का एक्सेप्ट कर लेता है कि लिली ने उसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। वो तो वैन को जानता भी नहीं है। लिली के बारे में जब यांजी को पता चलता है कि बस हद तक गिर गई है तो वो गुस्से में उसके डैड के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोफेसर आता है जो कि बिजनेसमैन भी है। वो वैन के पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो उसके साथ डील करना चाहता था। वैन को तो अपने टैलेंट पर भरोसा ही नहीं था और वो खुश हो जाती कि शायद उसकी किस्मत खुलने वाली है। जब वो उसे घर लेकर के जा रहा था तो वैन की बेस्टी ने यांजी को किसी लड़की के साथ देख लिया था, बस वो वैन का शक्ल नहीं देख पाई थी। घर जाकर के वो वैन को कॉल करके बताती है कि उसका अंकल किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और यहाँ पर वैन सोचती है कि उसे पता ना चले, वरना पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगी। वो कुछ टाइम बाद अपनी बेस्टी को इस बारे में बताना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ लिली को उसकी फैमिली बहुत ही डांट लगा रही होती है उसके हरकत की वजह से। यांजी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो गया था, वो यांजी और वैन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ एक हॉट सा पोस्टर जो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए लगाना चाह रही थी। अब वैन को ये बात पता चलता है तो वो पूरी पेंटिंग को ही चेंज कर देती है।
यांजी को इस बात के बारे में पता चलता है तो वोल्टे उसे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वेन यहाँ पर इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि यांजी ने एग्जीबिशन के बाद वो पेंटिंग क्यों खरीद ली। इस बात पर यांजी से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए वो पेंटिंग बनाया था और जब तुमने वो पेंटिंग बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर उसे ही खरीदूँगा और किसी को ख़रीदने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगले दिन वो पेंटिंग सच में सबको बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है और यहाँ पर लिली को अब तक यही लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर वो पेंटिंग उसकी है, लेकिन जब वो एग्जीबिशन रूम में जाकर के देखती है तो शॉक हो जाती है कि ये पेंटिंग तो एक्चुअल में वेन की है और उसने लिली को जो फंसाने वाला कांड किया था इस वजह से उसे पुलिस पकड़ के जेल भी लेकर के जाती है। अब लिली का तो पत्ता यहाँ पर साफ हो चुका था। यांजी वेन से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाता है, लेकिन तभी उसकी बेस्टी उसे कॉल करती है कि वो उससे मिलने के लिए आ रही है। वह नहीं चाहती थी कि यांजी के साथ वो देखे तो वो जल्दी जल्दी छुपने लगती है। हालांकि उसकी बेस्टी को इतना तो पता चल चुका था कि यांजी किसी लड़की के साथ है, लेकिन वो उसकी बेस्टी ही है ये बात वो आज भी नहीं जान पाती है। यहाँ पर यांजी के फादर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी पोती बता रही है कि तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है, अगर सच है तो घर लेकर के आओ, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। यांजी वेन को घर चलने के लिए बोलता है। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन घर वालों से तो मिलना ही पड़ेगा। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि यांजी के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे और रिश्तेदारों का तो काम ही होता है प्रॉब्लम को खड़ा करना। यांजी के जो एक्चुअल फैमिली वाले थे, यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट और उसके मॉम डैड और साथ ही में उसकी बहन, वो सब यहाँ पर उसके और वेन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेन की बेस्टी तो शौक ही थी, वो बोलती है एक्चुअल सिचुएशन में बाद में बताऊंगी। उसके रिश्तेदार बोलते हैं कि वेन की फैमिली तुमसे गरीब है, शादी करने का क्या ही ज़रूरत है। यांजी के मॉम डैड सिचुएशन को संभाल लेते हैं। अगले दिन वेन के मॉम डैड यांजी के मॉम डैड से मिलने के लिए आते हैं और फाइनली उनकी शादी कब होनी है ये सब कुछ फिक्स हो जाता है। और ऐसी हैप्पी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहीं पर एंड कर ऐसी हैप्पी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये हॉट लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। वेन की फ्रेंड उसे बाहर लेकर के आती है। यांजी अपनी बहन को डांटने लगता है तो वो वेन को उसके हवाले करके चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम ही संभालो इसे। इधर लिली जब उन दोनों को साथ देखती तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो यांजी को कॉल करती है। अभी यांजी वेन को डांट ही रहा था। वेन उसे कहती है, मैं किसी के भी साथ जाऊँ, तुम क्यों मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। वेन लिली का फ़ोन उठा करके उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बेफिजूल के मुझे कॉल करना बंद करो, मैं कोई भी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करने वाला। वेन वहाँ से जाने लगती है। यांजी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेके जाने का कोशिश करता है तो वेन उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे कि उसके फेस पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है और फिर वो अकेले ही अपने घर चली जाती है। अगले दिन यांजी कंपनी के मीटिंग में था जहाँ पर लिली ने अपना नया प्रोजेक्ट सबमिट किया था। उसने यहाँ पर कुछ बिजनेस पार्टनर्स को ख़रीद लिया था। दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर लिली के प्लान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यांजी उन सब के ख़िलाफ़ चला जाता है और बोलता है कि मुझे ये जो मैं पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ वो पेंटर पसंद है और हम इसी के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। जो लोग भी लिली के फेवर में एक्चुअल में पैसे लेकर के बोल रहे थे, यांजी उन्हें कंपनी के बिजनेस पार्टनर के लिस्ट से हटा देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर वेन जब जगती है तो उसे याद आता है कल रात उसने यांजी को थप्पड़ मारा था। वो अपनी मॉम को कॉल करके होम टाउन वापस लौटने का डिसाइड करती है। इधर यांजी वेन को ढूंढते हुए घर आता है। वेन घर पर नहीं थी। वो अपनी बहन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वेन तो होम टाउन के लिए निकल रही है, शायद उसका उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया। जब वो पूरी बात जानता है तब यांजी को समझ में आता है कि वेन किसी और को नहीं उसी को पसंद करती है और जब ये बात उसके सामने आता है तो भला वो अपनी बंदी को कैसे ही जाने दे सकता था। इसी वजह से वो उसे ढूंढते हुए बस स्टॉप से उठाने के लिए चले जाता है। वेन यांजी को छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही थी ताकि वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर सके। तभी यांजी यहाँ पर आता है। वेन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यांजी उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं अब तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देने वाला हूँ।
वेन उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती है। वो उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसी वजह से अलग रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। काफ़ी सारी कन्विंसिंग बातें वो वेन को कहता है, जिससे कि वेन को भरोसा हो जाता है कि यानजी उसे पसंद करता है। वो उसके पहले किए गए सारी गलतियों को माफ़ करके उसके साथ अब से रियल रिलेशनशिप में आ जाती है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका क्रश सामने से आकर के उसे कन्फेस कर रहा है। वो यांजी को पहली बार अपनी पेंटिंग स्टूडियो में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। वैन काफ़ी शर्मा रही थी यांजी के साथ टाइम स्पेंड करने में। जो कहानी के शुरुआत में रोमांटिक सीन समय दिखाए गए थे, वैसे ही कुछ रोमांटिक मोमेंट्स इन दोनों के बीच क्रिएट होते हैं। वैन यांजी का पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी और यांजी उसका हेल्प करने के लिए खुद को अनड्रेस कर लेता है ताकि वैन अच्छे से उसकी ड्राइंग बना सके। अगले दिन वैन कॉलेज आती है तो सामने देखती है कि उसके बनाए हुए पोर्ट्रेट ऐसे टंगे हुए हैं, सिर्फ उनमें फेस नहीं है। वो समझ जाती है किसी ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया है। तभी एक छपरी सा लड़का आता है और उसने अपने ऐप्स पे भी वैसे ही तिल बनाए हुए थे और बोलता है, मैं वैन का बॉयफ्रेंड हूँ और ये मुझे लेकर के ऐसी पेंटिंग्स बनाया करती है। सारे लोग वेन को यहाँ पर जज करने लगते हैं। ये सब कुछ लिली ने किया था। वो वेन से बदला लेना चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि यांजी वेन में इंटरेस्ट ले रहा है। सारे लोग जब वेन को परेशान करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तभी यांजी उसके प्रोटेक्शन में यहाँ पर आता है और वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करता है कि वेन उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं, उसकी फियांसे है और ये उन दोनों के बीच रोमांस करने का एक तरीका है। तो इन दोनों का क्या पर्सनल मैटर है, बाहर पब्लिक को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। एक ही थप्पड़ में वो छपरी लड़का एक्सेप्ट कर लेता है कि लिली ने उसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। वो तो वेन को जानता भी नहीं है। लिली के बारे में जब यांजी को पता चलता है कि वह हद तक गिर गई है तो वो गुस्से में उसके डैड के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोफेसर आता है जो कि बिजनेसमैन भी है। वो वेन के पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो उसके साथ डील करना चाहता था। वेन को तो अपने टैलेंट पर भरोसा ही नहीं था और वो खुश हो जाती कि शायद उसकी किस्मत खुलने वाली है। जब वो उसे घर लेकर के जा रहा था तो वेन की बेस्टी ने यांजी को किसी लड़की के साथ देख लिया था, बस वो वेन का शक्ल नहीं देख पाई थी। घर जाकर के वो वेन को कॉल करके बताती है कि उसका अंकल किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और यहाँ पर वेन सोचती है कि उसे पता ना चले, वरना पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगी। वो कुछ टाइम बाद अपनी बेस्टी को इस बारे में बताना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ लिली को उसकी फैमिली बहुत ही डांट लगा रही होती है उसके हरकत की वजह से। यांजी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो गया था, वो यांजी और वेन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ एक हॉट सा पोस्टर जो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए लगाना चाह रही थी। अब वेन को ये बात पता चलता है तो वो पूरी पेंटिंग को ही चेंज कर देती है। यांजी को इस बात के बारे में पता चलता है तो वोल्टे उसे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वेन यहाँ पर इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि यांजी ने एग्जीबिशन के बाद वो पेंटिंग क्यों खरीद ली। इस बात पर यांजी से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए वो पेंटिंग बनाया था और जब तुमने वो पेंटिंग बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर उसे ही खरीदूँगा और किसी को ख़रीदने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगले दिन वो पेंटिंग सच में सबको बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है और यहाँ पर लिली को अब तक यही लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर वो पेंटिंग उसकी है, लेकिन जब वो एग्जीबिशन रूम में जाकर के देखती है तो शॉक हो जाती है कि ये पेंटिंग तो एक्चुअल में वेन की है और उसने लिली को जो फंसाने वाला कांड किया था, इस वजह से उसे पुलिस पकड़ के जेल भी लेकर के जाती है। अब लिली का तो पत्ता यहाँ पर साफ हो चुका था। यांजी वेन से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाता है, लेकिन तभी उसकी बेस्टी से कॉल करती है कि वो उससे मिलने के लिए आ रही है। वह नहीं चाहती थी कि यांजी के साथ वो देखे तो वो जल्दी जल्दी छुपने लगती है। हालांकि उसकी बेस्टी को इतना तो पता चल चुका था कि यांजी किसी लड़की के साथ है, लेकिन वो उसकी बेस्टी ही है ये बात वो आज भी नहीं जान पाती है। यहाँ पर यांजी के फादर उसे कॉल करते और कहते हैं कि मेरी पोती बता रही है कि तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है, अगर सच है तो घर लेकर के आओ, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। यांजी वेन को घर चलने के लिए बोलता है। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन घर वालों से तो मिलना ही पड़ेगा। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि यांजी के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे
और रिश्तेदारों का तो काम ही होता है प्रॉब्लम को खड़ा करना। यान जी के जो एक्चुअल फैमिली वाले थे, यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट और उसकी मॉम डैड और साथ ही में उसकी बहन, वो सब यहाँ पर उसके और वेन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेन की बेइज्जती तो शौक ही थी। वो बोलती है एक्चुअल सिचुएशन में बाद में बताऊंगी। उसके रिश्तेदार बोलते हैं कि वेन की फैमिली तुमसे गरीब है, शादी करने का क्या है ज़रूरत है। यान जी के मॉम डैड सिचुएशन को संभाल लेते हैं। अगले दिन वेन के मॉम डैड यान जी के मॉम डैड से मिलने के लिए आते हैं और फाइनली उनकी शादी कब होनी है ये सब कुछ फिक्स हो जाता है। और ऐसी हैप्पी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहीं पर एंड कर ऐसी हैप्पी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये हॉट लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।